आखिर कैसे ईडी के छापों से भी शेखर सुमन नहीं डरे। सुबह ईडी के छापों की खबर और शाम को शेखर सुमन की दहाड़। क्या शेखर सुमन को ईडी के छापों से भी डर नहीं लगता? आखिर मोदी सरकार पर लगातार बार बार ऐसे ऐसे कटाक्ष करने वाले शेखर सुमन के पीछे कौन खड़ा है? यही सारे सवाल हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। वैसे तो आपको एक खबर पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, शेखर सुमन जो कि फिल्मों और टीवी की दुनिया का एक बहुत बड़ा चेहरा है। 90 के दशक से हम इनको टीवी पर मूवर्स एंड शेकर्स नाम के शो में देखते आए हैं। मतलब कम से कम हमारा बचपन तो रात को इनके सटायरिकल शोज और जोक सुनकर ही बीता है। लेकिन ये शेखर सुमन यूट्यूब पे जब डेब्यू करते हैं ऑलमोस्ट 1 महीने पहले और अपने उसी अंदाज में दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे लोग इन पर शक जाहिर करने लगते हैं कि शेखर सुमन को डर नहीं लगता। खुलेआम मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वो भी हल्के फुल्के अंदाज में। ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक कल खबर आ गई कि शेखर सुमन के पार्टनर पर पड़ गया ईडी का छापा। लेकिन दोस्तों, दोपहर में एक खबर आई और रात को यूट्यूब पे एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से गरजे हैं शेखर सुमन और मोदी सरकार पर फिर से कौन सा कटाक्ष किया, कौन कौन से वो मुद्दे छू दिए जो इस सरकार की दुखती रग है। इस वीडियो में जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि शेखर सुमन का अपना यूट्यूब चैनल शेखर टुनाइट नाम से चल रहा है। 1 महीने ही हुआ है उनको यूट्यूब में आए हुए, काफी अच्छा कर रहे हैं वो। 5 लाख से ऊपर उनका सब्सक्राइबर बेस हो चुका है। तमाम बॉलीवुड के सितारे जैसे बॉबी देओल हो, फराह खान हो, इसके अलावा भी बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे उसमें आ चुके हैं। इनफैक्ट नितिन गडकरी खुद उस शो में शुरुआती पहले दूसरे एपिसोड में ही आ गए थे। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी उस शो में आ चुकी हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जैसा कि शेखर सुमन के मूवर्स एंड शेकर्स वाले 90s के शो का अंदाज रहा था, थोड़ा पॉलिटिकल सटायर इस शो में रहता है। एक्चुअली में गेस्ट से ज्यादा लोग उनकी जो कमेंट्री होती है ना, जो पॉलिटिकल सटायर शेखर सुमन करते हैं जिस अंदाज में, उसके लिए इस शो को देखते हैं, पहले भी और अब भी। तो शेखर सुमन पॉलिटिकल सटायर करते रहते थे सरकार के खिलाफ। इस बीच कल आ गई खबर कि शेखर सुमन के पार्टनर पर पड़ गया ईडी का छापा। तो वैसे एक खबर कल आई, लेकिन ये छापा थर्सडे को ही पड़ गया था। खबर ये आई कि ईडी ने थर्सडे को कलानी इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक और कारोबारी धर्मेंद्र संगानी के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत छापेमारी की है। शेखर सुमन के पार्टनर है ये। दोस्तों, ये माना गया कि कार्रवाई विदेश में छिपाई गई संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और निर्यात से होने वाली आय में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। दोस्तों, शेखर सुमन फिल्म अकादमी, जो शेखर सुमन की एक फिल्म अकादमी चल रही है, ये जिनके यहाँ छापा पड़ा है ना, ये उसके को फाउंडर है। तो मतलब शेखर सुमन के पार्टनर पर ईडी का छापा पड़ा। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग की ईडी का छापा आज तक नहीं पड़ा। 1 महीने पहले शेखर सुमन ने शो शुरू किया, उनके पॉलिटिकल सटायर मोदी सरकार पर हुए और उसके बाद ये छापा पड़ गया। अच्छा, जब ये छापा पड़ा तो बहुत सारे लोगों ने कहा अब तो शेखर सुमन चुप हो जाएंगे, अब वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, मोदी सरकार पर सटायर नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, थर्सडे को एक खबर आ गई थी, कल मीडिया में एक खबर आई और शाम को शेखर सुमन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वीडियो अपलोड किया गया जिसमें उन्होंने लगभग हर मुद्दे को छुआ। मतलब वो बार बार इथेनॉल पर कटाक्ष कर रहे थे, वो गडकरी पर कटाक्ष कर रहे थे, वो अच्छे दिनों पर कटाक्ष कर रहे थे, वो मोदी ने जिसे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा उसका जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम उसका जिक्र कर रहे थे। वो इंडिया गठबंधन पर भी कटाक्ष कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सरकार पर ही, इंडिया गठबंधन पर भी कटाक्ष कर रहे थे वो। इसके अलावा दोस्तों जैसे एग्जाम री एग्जाम हो रहे हैं हमारे देश में, वो उस पर कटाक्ष कर रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी पर उन्होंने जिक्र किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी उन्होंने जिक्र किया, उस पर भी कटाक्ष कर दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि गोदी चैनल्स का भी जिक्र कर दिया उन्होंने। और तो और बीजेपी की वॉशिंग मशीन का भी मजाक उड़ाया कि बीजेपी को अपने दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगा लेना चाहिए कि इंडियाज फाइनेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर्स, क्योंकि जो भी वहां जाता है उसके दाग धुल जाते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं, ये भी लिख दे बीजेपी की हमारी कोई शाखा नहीं है। फिर कहते हैं अरे नहीं, शाखा तो है, शाखा के बिना काम कैसे चलेगा। मतलब आरएसएस पर भी कटाक्ष करते हैं। ये उनके कल का वीडियो है जिसमें सुनिधि चौहान भी आई थी। तो वो लोग जो बोल रहे थे कि शेखर सुमन डर जाएंगे, शेखर सुमन हिल जाएंगे, चुप हो जाएंगे ईडी के छापे के बाद, चुप तो वो नहीं हुए हैं। हाँ, ये भी हो सकता है दोस्तों कि आने वाले वक्त में चुप हो जाएं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पहले से रिकॉर्डेड होते हैं और एडिटेड होते हैं, बैंक में रखे जाते हैं, उसके बाद ये अपलोड किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें लेटेस्ट चीज़ों का जिक्र है, लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रही है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये बहुत पुराना है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ, शेखर सुमन ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए उनके लिए तारीफ हो रही है? मतलब आप शेखर सुमन के इंस्टाग्राम में जाएंगे ना,
तो इतने सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे कि शेखर सुमन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप देश की आवाज है। आप देखिए उनके एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मैंने ये सारी चीजें निकाली है, कितने सारे कमेंट्स हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप हम आपके साथ हैं, आप देश की आवाज बनिए। मैं हैरान हूँ दोस्तों, मेरा तो बचपन ही मूवर्स एंड शेखर्स देख के गुजरा है। बहुत हिट शो हुआ करता था, रात को आता था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको याद है। और तब वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी देश में, और डेली रोज मतलब वाजपेयी की मिमिक्री किया करते थे शेखर सुमन, और वाजपेयी को बड़ा पसंद था। एक बार तो वाजपेयी से टकरा गए शेखर सुमन, तो वाजपेयी ने उनसे कहा मेरे सामने करके देखा ये मिमिक्री। और तो और दोस्तों, उस वक्त तो सोनिया गांधी विपक्ष में थी, तो सोनिया गांधी की मिमिक्री किया करती थी। तो शेखर सुमन जो आज कर रहे हैं ना, वो पहले कर चुके हैं, लेकिन तब उनके लिए किसी ने पीठ नहीं थपथपाई। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस मूवर्स एंड शेखर्स मैं और मेरे ताऊजी बैठ के देखा करते थे। वो इतना हिट शो था, रात में आता था 10 बजे। भाई उसके लिए मतलब लोग जगह करते थे कि उसको देख के सोएंगे। अच्छा, गेस्ट के वेट नहीं करते थे, शेखर सुमन जो कटाक्ष करते थे ना, उसी का वेट होता था। तो शेखर सुमन तब भी कुछ तोप चीज नहीं कर रहे, शेखर सुमन अब भी कोई तोप चीज नहीं कर रहे। लेकिन आज का दौर सोचिए कैसा है कि एक पॉलिटिकल सटायर करने में, जो कि बहुत ही साफ सुथरा है, ऐसा मतलब बहुत तीखा सटायर नहीं करते शेखर सुमन, लेकिन छू के निकल जाते हैं। मतलब इतना तो छू ही देते हैं कि दर्द हो जाए किसी के पेट में। लेकिन सोचिए कि लोगों के हाजमे इतने हल्के हो गए हैं, लोगों के पेट की तबीयत इतनी कमजोर हो गई है कि उनको शेखर सुमन जैसी चीजों, जो शेखर सुमन जो बोल रहे हैं, उन पर भी आपत्ति हो गई है। अब दोस्तों, शेखर सुमन ने कल तो वीडियो अपलोड किया है, लेकिन ये कब तक चलता है? और डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। क्या शेखर सुमन का भी सूखता है? क्या उनको भी लगता है? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक बात साफ है, आज के दौर में अगर आप सरकार पर कटाक्ष भी कर रहे हैं, मजाकिया अंदाज में भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सवाल पूछना तो खैर बहुत ही दूर की बात है, हमारे जैसे लोग तो रोज ही गाली खाते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो कि होनी नहीं चाहिए। ये बताता है कि हमारे देश में, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात कर लीजिए या प्रेस फ्रीडम के बारे में, उसका क्या हाल है। हालांकि दोस्तों, इस तरह की वीडियोस वो शेखर सुमन अपने इंस्टाग्राम में अपलोड भी कर चुके हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं झुकूंगा नहीं। खिले तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन पलटता है नहीं पलटता है। बट ये पॉइंट नहीं है, कोई पलटे नहीं पलटे, कोई शेखर सुमन राजनेता थोड़ी है कि उनके पलटने पर हम खबर बनाए। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है दोस्तों कि वो ईडी शेखर सुमन के पार्टनर के यहाँ पहुंच गई। अनियमितताएं की होंगी, पहुंची होंगी, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। किसी ने कुछ गलत किया तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन सोचिए पूरा हिंदू समाज इस खबर को कैसे देखता होगा। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई, ईडी आई, सीबीआई आई, जांच कौन कर रहा है? एसआईटी। इसमें सीआईडी जांच तक नहीं की गई, सीबीआई जांच तक नहीं की गई, बस एसआईटी जांच से रफा दफा कर दिया गया। तो सोचिए कितने करोड़ों के गबन का इसमें आरोप है। आरोप तो लगे ही हैं, और इतनी शुरुआती जांच में ही एक तरह से एंड कर दिया गया कि नहीं ये तो 7-8 लोग थे, उनको पकड़ लिया गया, बस इतने कुछ लाख का मामला था। सोचिए जिस मामले में एक्चुअली ये बड़ी बड़ी एजेंसियां जो इन पिछले 12 सालों में जिनका हम जिक्र सुन रहे हैं, इस मामले में उनका एक्शन होना चाहिए था, इस मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, उस मामले में नहीं हुआ। और कहाँ हो रहा है? शेखर सुमन के पार्टनर में। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कीजिएगा।